झारखंड सरकार कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों के 21,000 छात्रों को टैब देगी। ये टैब पहले से 12वीं तक के कक्षा के सभी छात्रों को दिए जाएंगे। इसमें सिम के साथ 1 साल के लिए इंटरनेट पैक भी रहेगा, जिनमें रोजाना 2 GB डाटा निःशुल्क मिलेगा। 136 आवासीय स्कूलों को सरकार का तोहफा, 21,000 छात्रों को मिलेगा टैब, लर्निंग मटेरियल भी देगी सरकार। कोरोना संकट के कारण नौनिहालों की तालीम पर लगे ताले अब खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले झारखंड सरकार कल्याण विभाग के तहत आने वाले राज्य के सभी 136 आवासीय स्कूल के 21,000 छात्रों को टैब देने वाली है। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने इसकी पुष्टि भी कर दी। छात्रों को टैब के साथ लर्निंग मटेरियल भी देने की योजना है। इसके अलावा सरकार छात्रों को इंटरनेट देगी। तो इससे ये महसूस होता है, ये पता चलता है कि सरकार काफ़ी संवेदनशील है और बच्चों के भविष्य के प्रति काफ़ी सजग भी है, और आने वाले दिनों में और जो बच्चे हैं इस राज्य में उनके भी बेहतर भविष्य के लिए सरकार योजनाएं लाएंगी। हमारी सरकार छात्रों के भविष्य के लिए, हमारे छात्र छात्राएं अपने बदौलत कॉम्पिटिटिव माइंड के तैयार हो, इसको लेकर के सरकार इस तरह की योजना लाई है। सरकार के इस कदम की शिक्षाविद भी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि 8वीं से ऊपर के सभी छात्रों को ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए। कम से कम जो 8वीं के ऊपर उनको हम लोग टैब दे पाते तो बहुत अच्छा था। कोई ऐसा स्कीम बनाते कि टैब उधार में दे पाते, उधार इन द सेंस की दे फिर आप लौटा दीजिए किताबों की तरह, कुछ ऐसा कर पाते या कुछ सस्ता कर पाते तो ये बहुत बेहतर होता, सबके लिए लागू होता है, बहुत बेहतर होता। लेकिन ये कि एक छोटा कदम है, लेकिन अच्छा कदम है, ऐसा होना चाहिए। हालांकि सरकार के इस घोषणा में बीजेपी को सच्चाई नहीं दिख रही है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सीएम हर दिन नई घोषणा करते हैं और उन घोषणाओं को जमीन पर उतारने का कोई कार्य योजना नहीं होता है। कभी टैब बांटते हैं, कभी किसानों के ऋण को माफ कर देते हैं, कभी निःशुल्क वैक्सीन दे देते हैं। जब सरजमी पर इस प्रकार की योजनाएं आएंगी तो हम कहेंगे कि कुछ बात हुई। हालांकि राजनीति से अलग सरकार के इस वादे से छात्रों में खुशी है। टैब मिलने से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में काफी आसानी होगी। तो आप लोगों ने जो ये वीडियो आप जो देख लिया होगा, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो हेमंत सरकार के द्वारा ये पे जो पहल यहाँ पे निकाली गई है, जो 21,000 स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाई के लिए जो टैब एंड जो आपका यहाँ पे डाटा पैक यहाँ पे दिए जाने की जो बात यहाँ पे हेमंत सरकार के द्वारा यहाँ पे जो बोली गई है, ये कितने हद तक जो है स्टूडेंट के लिए जो है सही साबित होगी। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जो है अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और जो लोग को ये वीडियो यहाँ पे अगर समझ में नहीं आई होगी, तो वैसे लोगों के लिए मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बतलाता हूँ कि क्या जो है यहाँ पे जो स्कीम यहाँ पे जो हेमंत सरकार के द्वारा यहाँ पे जो बोली गई है, ये जो न्यूज़ है आज की ही न्यूज़ है, 13 जून यानी कि संडे की न्यूज़ है, जो आपको यहाँ पे जो है न्यूज़ में प्रकाशित की गई है कि हेमंत सरकार के जो छात्रों को 21,000 जो है स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाई के लिए मिलेंगे टैब। विभाग ने 1ली से 12वीं तक के सभी बच्चों को टैब देने के साथ लर्निंग मटेरियल देने की भी योजना बनाई है। तो जो आपका 1ली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको जो है टैब देने के साथ यहाँ पे जो है जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जो पढ़ने के लिए जो यहाँ पे जो कॉपी किताब होते हैं, उसकी सुविधा के लिए जो है योजना बनाई है। ये यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ हेमंत सरकार जो झारखंड सरकार है उसके द्वारा यहाँ पे जो है बोली गई है। एंड आगे में यहाँ पे जो आपकी बोली गई है, यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे जो लिखी गई है, जो आज ही के न्यूज़पेपर में यहाँ पे जो है प्रकाशित की गई है कि झारखंड सरकार कल्याण विभाग ने राज्य के सभी 136 आवासीय स्कूलों के 21,000 छात्रों को टैब देने की घोषणा की है। इस मौके पर कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि विभाग ने 1ली से 12वीं तक के सभी बच्चों को टैब देने के साथ लर्निंग मटेरियल देने की भी योजना बनाई है। तो जो आपका यहाँ पे 136 जो झारखंड के जो यहाँ पे आवासीय विद्यालय हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को जो है 21,000 छात्रों को जो है टैब देने की घोषणा यहाँ पे की है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो 1ली कक्षा से लेकर जो 12वीं कक्षा तक के जो स्टूडेंट्स जो बच्चे होंगे, उनके जो यहाँ पे लर्निंग मटेरियल देने की भी जो योजना यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे ओनली अभी जो है योजना बनाई है, यहाँ कब दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी
ये अभी जो है यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे में जो आपका यहाँ पे बतलाएगी कि विभाग के इस फैसले पर सत्ता के प्रमुख दल जो जेएमएम के जो महासचिव है विनोद पांडे, उन्होंने कहा कि जो प्रदेश हेमंत सोरेन की अगुवाई में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग योजना की सही दिशा में बेहतर तरीके से बच्चों को बीच पहुंचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो यहाँ पे जो जेएमएम के जो यहाँ पे महासचिव है विनोद पांडे, उनका कहना है कि जो जेएमएम की जो पार्टी है, जो यहाँ पे सरकार है हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो है लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है स्टूडेंट्स को जो है अधिक सुविधा यहाँ पे जो है उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, इन आगे में यहाँ पे जो मेंशंस की, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा कि 21,000 छात्रों को टेप देने की योजना है, हमारी सरकार छात्रों के भविष्य के लिए सजग है। तो ये जो आपका यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं शमशेर आलम, उनके द्वारा भी यहाँ पे जो बोली गई कि 21,000 छात्रों को जो टेप देने की योजना है, ये हमारी सरकार जो है छात्रों के भविष्य के लिए जो है यहाँ पे सजग है। ये जो है आपका यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है शमशेर आलम, उसके द्वारा यहाँ पे जो है बोली गई है। इन आगे में भी यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मेंशंस की गई है। इस मौके पर जो शिक्षाविद जो प्रोफेसर से रमेश शरण, इन्होंने क्या कहा कि जो छात्रों को टेप देने की योजना अच्छी है, लेकिन सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाए जिसके तहत पढ़ाई के लिए छात्रों को टेप मिले और फिर पढ़ाई करने के बाद जैसे किताब लौटाते हैं उसी तरह से जो है स्टूडेंट टेप भी लौटाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पे जो आपका शिक्षा विभाग के जो प्रोफेसर जो रमेश शरण है, उनका कहना है कि जो छात्रों को यहाँ पे जो टेप आपको यहाँ पे दी जाएगी वो अच्छी बात है, लेकिन जो आपका यहाँ पे पढ़ाई के बाद जो है यहाँ पे जो किताब यहाँ पे जो आप लौटा आप देते हैं, उसी प्रकार जो है आप अगर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाती है जैसी आपकी पढ़ाई, उसके बाद जो है आप अपना टेप को जो है यहाँ पे लौटा देंगे। ये आपका यहाँ पे जो शिक्षाविद के प्रोफेसर रमेश शरण है, उनका यहाँ पे जो है कहना है। इन आगे में यहाँ पे जो मेंशंस की गई कि इधर सरकार की घोषणा पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश ने सीएम हेमंत पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम प्रत्येक दिन नई नई योजना करते हैं, लेकिन वो घोषणा सिर्फ हवाई ही रहती है, एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरती। तो यहाँ पे जो आपका बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, उनका कहना है कि जो हम लोग के जो सीएम है हेमंत सोरेन, वो केवल जो है यहाँ पर ओनली जो है यहाँ पे नई नई घोषणा करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो उनकी घोषणा जो है यहाँ पे पूरी नहीं होती है। ठीक है, आगे में यहाँ पे जो मेंशन की कि उन्होंने आगे कहा कि कभी बच्चों के बीच टेप बांटने के नाम पर यहाँ पे जो है, या फिर कभी किसान ऋण माफ़ी की मांग पर, तो कभी निःशुल्क वैक्सीन के नाम पर इनकी काम केवल घोषणा करना ही रह गया है। तो यहाँ पे जो आपका बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ पे दीपक प्रकाश, उनका कहना है कि जो यहाँ पे जो योजना यहाँ पे जो निकाली जा रही है हेमंत सोरेन के द्वारा, ये ओनली जो है आपका यहाँ पे निकाली ही जाती है, लेकिन इसको यहाँ पे पूरा नहीं की जा रही है। इससे पहले भी जो है बच्चों के लिए यहाँ पे जो है टेप बांटने के नाम पर, या फिर जो है किसान ऋण माफ़ी की मांग के लिए जो, या फिर जो निःशुल्क यहाँ पे वैक्सीन के नाम पर, ये सब भी योजना यहाँ पे जो है घोषणा कर चुकी है हेमंत सोरेन। ये आपका यहाँ पे जो है दीपक प्रकाश के द्वारा यहाँ पे जो है बोली गई है। तो ये आपका यहाँ पे आज के न्यूज़ पेपर में यहाँ पे जो है प्रकाशित की गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो आपका हेमंत सोरेन की जो पहल यहाँ पे जो घोषणा की गई है 21,000 स्टूडेंट्स को जो आवासीय विद्यालयों में पढ़ते हैं उन्हीं को यहाँ पे जो है दी जाएगी, क्या आपका यहाँ पे क्या राय सही है? ये जो आपका यहाँ पे बोली गई ये कितना हद तक जो है स्टूडेंट्स के हित में होगा या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।